मूवी स्टार्ट होती है और एक घर को दिखाया जाता है जहां घर की सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई थी। सारा सामान अस्त व्यस्त नजर आ रहा था और घर के पूल में एक लाश तैरती नजर आती है। इसके बाद मूवी में पीछे की कहानी दिखाई जाती है जहां हम कैथरीन नाम की एक लड़की को देखते हैं। कैथरीन एक एक्ट्रेस होती है जो अभी स्ट्रगल के दौर में थी। उनके घर में एक माली काम करता है और कैथरीन का हस्बैंड कार्लाइल एक बहुत बड़ा एक्टर है। ये कहानी इन 3 लोगों से ही शुरू होती है। कार्लाइल ज्यादातर अपने काम से बाहर ही रहता था और कैथरीन घर में अपनी स्क्रिप्ट लिखती और घर का काम करती। फिर एक दिन जब कैथरीन घर का कचरा डस्टबिन में डालने जाती है तो वो देखती है कि उनका माली आज आया ही नहीं है। फिर जब वो वापस घर के अंदर आती है तो उसे एक फोन आता है जिसमें एक आदमी उसे बताता है कि आपका माली आज नहीं आ सकता क्योंकि कंपनी ने उसे निकाल दिया है, इसलिए कल शाम तक हम आपके लिए एक नए माली को भेज देंगे। तभी कोई उनकी डोरबेल बजाता है। जब कैथरीन जाकर देखती है तो दरवाजे पर एक आदमी होता है जिसका नाम बेन था। बेन कैथरीन से कहता है कि मैं आपका नया माली हूँ। फिर कैथरीन बेन को उसका काम समझाती है। सब बताने के बाद जब कैथरीन अंदर जाने लगती है तो दरवाजा लॉक हो जाता है। अब कैथरीन परेशान हो जाती है कि अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी। तब बेन उसे कहता है कि मैं इस दरवाजे को खोल सकता हूँ, लेकिन एक शर्त कि आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगी। तो कैथरीन उसे दरवाजा खोलने को कहती है। फिर बेन अपनी कला से उस दरवाजे को ओपन कर देता है। कैथरीन को ये सब थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन फिर भी वो इसके लिए बेन को थैंक्स कहती है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कैथरीन और उसका हस्बैंड कार्लाइल दोनों पूल के पास बैठे बातें कर रहे होते हैं। फिर रात को कार्लाइल ज्यादा फोन पर ही बिजी रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कैथरीन को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था। अगली सुबह कार्लाइल फिर से अपने काम के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद बेन वहाँ पर आता है और अपना काम करने लगता है। कुछ देर बाद कैथरीन उसे चाय के लिए इनवाइट करती है। कैथरीन उसे कहती है कि कल तुमने मेरी हेल्प की और मैं तुम्हें ठीक से थैंक्स भी नहीं बोल पाई। फिर बातें करते हुए बेन उसे बताता है कि मैं एक सिंगर बनना चाहता था। तो कैथरीन उसे गाना सुनाने को कहती है। बेन का गाना सुनकर कैथरीन काफी इम्प्रेस होती है। इसके बाद दोनों फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद कैथरीन बेन को घर के अंदर बुला लेती है और उसे अपनी स्क्रिप्ट सुनाने लगती है और उससे पूछती है कि उसे स्क्रिप्ट कैसी लगी। तो बेन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे तो ये ठीक ही लगी। फिर कैथरीन उसे इसके लिए पैसे देने लगती है तो बेन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। कैथरीन उसके पीछे जाती है और उससे माफी मांगने लगती है और उसे कहती है कि तुमने अपना टाइम दिया तो ये मेरा फर्ज था। जिस पर बेन उसे कहता है कि आप लोग अमीर हो और हम गरीब हैं, तो क्या हुआ, हम पैसे के लिए सब कुछ नहीं करते। इसके बाद कैथरीन एक बार फिर से उससे माफी मांगती है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। फिर अगली सुबह कैथरीन देखती है उनके बगल के घर से बहुत तेज म्यूजिक बजने की आवाज आ रही थी। इससे पहले उस घर में कोई भी नहीं रहता था। तभी बेन भी वहाँ आ जाता है। कैथरीन बेन से कहती है कि इस घर में इतना तेज म्यूजिक कौन बजा रहा है। तो बेन उसे आवाज लगाता है और आवाज कम करने को कहता है। उसका नाम कैली होता है। बेन कैथरीन को बताता है कि मैं इससे मिल चुका हूँ, ये कल ही यहाँ आया है। फिर कैथरीन बेन से कहती है कि तुम उसे बुला कर लाओ, मैं भी अपने पड़ोसी से मिलना चाहती हूँ। तो बेन कैली को बुला कर लाता है और वे सब बातें करने लगते हैं। फिर कुछ देर बातें करने के बाद कैथरीन उनके लिए बर्गर बनाने किचन में चली जाती है। बेन उसके पीछे किचन में चला जाता है। वो कैथरीन को बताता है कि मैंने कल रात तुम्हारी मूवी देखी थी, तुमने उसमें अच्छा काम किया है। और बातों बातों में बेन उससे पूछता है कि क्या तुम अपने पति से प्यार करती हो, जिस पर कैथरीन कहती है कि हाँ करती हूँ। फिर वे कुछ देर इसी तरह की बातें करते रहते हैं। इसके बाद कैथरीन कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। कपड़े बदलने के बाद वो वापस उनके पास चली आती है
और तीनों ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद म्यूजिक लगाकर बेन और कैथरीन डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। फिर बेन कैली से कुछ कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वे फिर से डांस करने लगते हैं। अब तक कैथरीन ने काफी ड्रिंक कर ली थी और उसे एयरपोर्ट से कार्लाइल को भी लेने जाना था। फिर जब बेन उसे एक और ड्रिंक बना कर देता है तो कैथरीन उसे टेबल पर छोड़ देती है और डांस करने लगती है। इसके बाद मूवी में 2 दिन पीछे की कहानी दिखाते हैं और हम बेन और कैली को देखते हैं। वे दोनों एक गैराज में जाते हैं और गैराज के मालिक को धमका कर उससे खाने पीने की चीजें ले लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वे दोनों दोस्त हैं और लोगों को लूटने का काम करते हैं। फिर एक गैस स्टेशन पर उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो कि कैथरीन थी और कैथरीन ही उनका अगला शिकार बनने वाली थी। वे दोनों एक कार वाले को चाकू दिखाकर कैथरीन का पीछा करते हैं और उसके घर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद अगले कुछ दिन वे दोनों कैथरीन के घर की रेकी करते हैं और पुलिस को झूठी इन्फॉर्मेशन देकर उनके मालिक को पकड़वा देते हैं। इसी बीच वे दोनों पास वाले घर में ही रहने लगते हैं क्योंकि वो घर खाली था और वहीं से वे कैथरीन पर नजर रखते थे। कैली ने ही कैथरीन को फोन कर नए मालिक के आने की सूचना दी थी। उन दोनों ने सारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। फिर जब कैली बेन से कहता है कि हम इन्हें लूट क्यों नहीं रहे, तो बेन उसे कहता है कि अभी नहीं, अगर हम बिना प्लानिंग के कुछ करेंगे तो हम फंस सकते हैं। दरअसल बेन कैथरीन को पसंद करने लगा था। इस बात का पता कैली को तब लगता है जब डांस करते वक्त कैली बेन से कहता है कि हमें अब पैसे लूट लेने चाहिए, तो बेन उसे कहता है कि यहाँ पर कोई लॉकर ही नहीं है, हम लोग तो यहाँ कैथरीन के लिए रुके हुए हैं। जिसके बाद कैली गुस्से में वहाँ से चला गया था। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और थोड़ी देर डांस करने के बाद बेन कैथरीन को बेडरूम में ले जाता है। कैथरीन काफी नशे की हालत में होती है। बेन उसे अपनी और कैली की सच्चाई बता देता है, लेकिन कैथरीन नशे में थी इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद बेन उसे उठाकर पास वाले घर में ले जाता है और कैली से कहता है कि कैथरीन को मार दो और फिर बाहर चला जाता है। कैली उसे मारने के लिए कमरे में जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। कुछ देर बाद कैथरीन लड़खड़ाते हुए वहाँ से जाने लगती है तो बेन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैली उसे ऐसा करने से रोकता है तो बेन कैली पर चाकू से हमला कर देता है। पीछे से कैथरीन भागकर घर के अंदर चली जाती है। बेन उसके पीछे पीछे घर में घुस जाता है तो कैथरीन उससे बचने के लिए पूल में चली जाती है और कैली के पीछे जाकर छिप जाती है। कैली अब तक जिंदा था तो वो चिल्लाकर बेन को बताने लगता है। तब कैथरीन उसे पानी में डूबो कर मार देती है और खुद उसके पीछे छुप जाती है। तब तक कार्लाइल भी घर में आ जाता है, जिसके बाद उसकी बेन से फाइट होने लगती है। तभी मौका देखते हुए पीछे से कैथरीन बेन को गोली मार देती है और उसका काम तमाम हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब कैथरीन बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।